लग रही है मुझे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि मैं जब भी लेओवर पे आती हूँ ना, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सर्दी, ये सब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आज भी ज़ुकाम हो गया है। और गाइस, ये जो पीछे आपको रिंग लाइट दिख रही है दैट इज़ नॉट माइन, मेरे पास रिंग लाइट है ही नहीं, तो ये मेरी दोस्त की है। और हाँ, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आफ्टरनून से, तो ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है। जी हाँ, तो एक्चुअली रात को हम बहुत थक चुके थे और रूम पे बैठ के बातें बातें कर रहे थे और भी लोगों के साथ, 4-5 लोग। और सुबह 4 बजे मैं सोई हूँ। जी हाँ, सुबह 4 बजे। तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट स्किप हो गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ सीधा करेंगे लंच। तो आज हमारा लास्ट डे है कोचिन में एंड लंच करने चलते हैं। तो फ़िलहाल ब्रश कर लेते हैं पहले, उसके बाद विल को। अभी भी ठंडी लग रही है मुझे। आई एम कैरिंग माई ओन ब्रश, बट मुझे आलस आ रहा है अभी वो बैग में से निकालने में, इसलिए आई एम यूजिंग दिस ओनली। सोने के टाइम पे हमेशा मैं डीएनडी ऑन करके सोती हूँ। चलो अब वो ऑफ कर देते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि आज मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था, तो कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज़ लंच में अभी टाइम था। तो मैंने चाय बना ली और मेरे पास बिस्किट पड़ा था, तो मैंने वो खा लिया। वैसे तो आई एम नॉट अ टी कॉफ़ी लवर, बहुत थक गई होती हूँ या कभी बीमार होती हूँ तो मैं चाय कॉफ़ी पीती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरा कोचिन में 3 दिन का लेओवर है, तो पर डे हम 5 कपड़े वॉश करने के लिए दे सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो फर्स्ट डे मैंने 5 दे दिए थे और वो वापस भी आ गए थे, तो अब यहाँ मैं 5 कपड़े और दे रही हूँ। और फिर थोड़ी देर में लंच करने का टाइम भी हो गया, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था कि चलो बुफ़े में चलते हैं लंच करने, बट उसके पास एक ही कूपन बचा था। तो शी सेड कि आप चले जाओ, मैं नहीं खाऊँगी, मैं स्विगी से ऑर्डर कर लूँगी। तो मैं अकेली चली गई लंच करने के लिए। और फिर शाम में मेरी फ्रेंड मेरे रूम में आई थी, तो हमने थोड़ी-सी पढ़ाई की, थोड़ी-सी वीडियो बनाई और फिर उसने पेस्ट्री ऑर्डर की और मुझे भी खिलाई। और कल हमें वापस जाना है दिल्ली, तो जितना भी सामान खरीदा है चलो उसकी पैकिंग करते हैं। इतना सारा चिप्स का पैकेट देख के अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेघा साइड बिज़नेस शुरू करने वाली है क्या दिल्ली जाके? तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज़, थोड़ा-सा मैंने अपने लिए खरीदा था और थोड़ा सोचा था कि मैं घर वालों के लिए लेकर जाती हूँ। बट देखते हैं जाने होगा घर या नहीं। और मेरे रूम का हालत देखो कितना मेस है, कितना मेस है। और गाइज़, मेरे साथ ना एक बहुत बुरी चीज़ हो गई थी आज कि मुझे मोहसिना के कुछ पैसे पे करने थे, क्योंकि हम साथ में घूमने गए थे, तो हम लास्ट में कैलकुलेट कर रहे थे कि किसको किसके कितने पैसे देने हैं। तो हुआ ये कि मेरे फ़ोन में मोहसिन नाम से और मोहसिना नाम से 2 कॉन्टैक्ट नंबर सेव थे और मैंने गलती से मोहसिना की जगह मोहसिन को पैसे भेज दिए। मैंने इतने मैसेज किए, इतने कॉल्स किए, बट ही डिड नॉट रिप्लाई, ही डिड नॉट आंसर। और मुझे उम्मीद 1% की भी नहीं है कि मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे और मेरा मूड बहुत ख़राब था। तो फिर मोहसिना ने मुझे वो पेस्ट्री खिलाई ऑर्डर करके कि छोड़, मूड अच्छा कर ले। Hi guys, good morning, welcome back to my channel. This side Megha Abdul with you all once again. I hope you and your families are doing really great and I am also doing great today. Well rested, एकदम बिंदास। एक ही सेक्टर है, कोचिंग दिल्ली, दैट्स इट। तो अच्छा है पैटर्न, इट्स नाइस। तो बने रहिए आप इस ब्लॉग में, मज़ा आएगा। चलो बाय। एंड गाइज, फाइनली आज हम जा रहे हैं दिल्ली वापस। और सुबह सुबह रेडी होके तैयार होके मैं आ गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैंने खाया था मसाला डोसा और साथ में पी थी फ़िल्टर कॉफ़ी। और हम 3-4 लोग जल्दी आ गए थे बिकॉज़ हमें ब्रेकफास्ट भी करना था। फिर हमने किया चेकआउट और हम नीचे बैठकर
लॉबी में बाकी क्रू का वेट कर रहे थे क्योंकि हमें फ्लाइट से पहले ब्रीफिंग अटेंड करना पड़ता है। तो सबके रिपोर्ट करने के बाद, चेकआउट करने के बाद हमने अपनी ब्रीफिंग अटेंड की और फिर हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। और एयरपोर्ट हमारे होटल से काफ़ी दूर था, ऑलमोस्ट 1 घंटा उससे ज़्यादा ही लगा था आने के टाइम पे। तो लेट्स सी इस बार कितना टाइम लगता है। और फिर कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ भी खरीदा नहीं था, तो उन्होंने रास्ते में गाड़ी रुकवाई और फिर जो भी खरीदना था, चिप्स वगैरह, वो सब चीज़ें खरीदी और फिर हम वापस निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। एंड द स्काई वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। और जैसा मैं एक्सपेक्ट करके आई थी ना कि मैं कोचीन में जाके प्रॉपर ग्रीनरी, हरे भरे पहाड़, सॉरी पेड़, पहाड़ बोलने वाली थी, ये सब चीज़ें देखूंगी, वही एक्चुअल में रास्ते में दिखा। जब मैं लंदन से कोचीन आई थी तो मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैंने खिड़की के बाहर देखा ही नहीं था। बट वो सारा चीज़ें, सारा सीनरी मैंने इस बार जाते टाइम देखा एंड वाज रियली वेरी वेरी प्रिटी। और आज हम कोचिन से वापस दिल्ली जा रहे हैं, विच मीन्स हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, लेकिन हमें हर फ्लाइट से पहले बीए करना पड़ता है। बीए मीन्स ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट। तो वो हर फ्लाइट से पहले होता है। जो था इंटरनेशनल टर्मिनल पे, तो हमें पहले वहाँ जाना पड़ा, फिर ड्राइवर भैया हमारा वेट कर रहे थे और उसके बाद हम डोमेस्टिक टर्मिनल पे गए। वहाँ पे हमने अपना अपना बैग्स चेक इन में दिया और फिर हम चले गए फ़्लाइट पे। एंड गाइज़, ये है अमीशा, मैं इसके साथ आज गैली शेयर कर रही थी और इसका लास्ट फ्लाइट था, तो हमने फटाफट अपना सारा काम कंप्लीट किया, सर्विस ख़त्म की और फिर इसके लिए छोटा-सा सरप्राइज़ प्लान किया। अपने पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज़ अवेलेबल थे, उन सबको यूटिलाइज़ करके। और मुझे भी अपनी लास्ट फ्लाइट याद आ गई। फर्स्ट और लास्ट फ्लाइट हमेशा स्पेशल होती है। मैं तो लिटरली रिपोर्टर बन के उसके आगे माइक लेके खड़ी हो गई थी कि अरे कुछ बोल, बट शी वाज़ नॉट सेइंग एनीथिंग। शी वाज़ लाइक, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू। और गाइस, हम लोग जैसे ही दिल्ली में लैंड हुए, सब अपना-अपना बैग उतार रहे हैं बेल्ट से और मुझे मेरा बैग ही नहीं मिल रहा है। मैं इतना परेशान हो गई, अरे मेरा बैग गया तो कहाँ गया? और बाद में मुझे कॉल आता है कि मेरा बैग ऑलरेडी उतार दिया गया है। और किसने उतारा है? मोज़ेस ने। एक्चुअली वो ट्रैवल कर रहा था आज उधमपुर से मुंबई, सॉरी जम्मू से मुंबई। तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी और उसका हॉल्ट था दिल्ली में। और मैंने उसको बताया था कि आज मैं वापस आ रही हूँ दिल्ली और हम दोनों की फ्लाइट सेम टाइम पे लैंड हो रही थी। तो उसने क्या किया, मेरा बैग उतार दिया और बाद में कॉल करके बताया और मैं फालतू में परेशान हो रही थी। और फिर मुझे उसने ये दिया, जो मैं लिटरली पहली बार देख रही हूँ। ये अखरोट है जो कि पेड़ से डायरेक्ट उतारा गया है। तो मुझे बोला गया था कि इसको जल्दी से जाके कट वट करके फिर धूप में रख लेना, अदरवाइज़ ये खराब हो जाएँगे। आप में से कितने लोगों ने ऐसे अखरोट देखे हैं? बिकॉज़ मैं तो ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ यार। और ये है नेक्स्ट डे, जब मैं जा रही थी डॉक्टर के पास और मुझे दिख गया ये एयरक्राफ्ट। और प्लेन स्पॉटिंग मेरी हॉबी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ बन चुका है। और वहाँ क्लिनिक में ना बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, तो मैं बात नहीं कर पाई। मुझे 2-3 बार एक नंबर से कॉल तो आया, बट आई कुड नॉट टॉक, आवाज़ भी नहीं आ रही थी और बार-बार फ़ोन कट होता जा रहा था। और फिर जब मैं घर पहुँची तो मुझे सामने वाली आंटी ने बोला कि आपका कुछ पार्सल आया हुआ है। एंड आई वाज़ शॉक्ड कि मैंने कुछ मँगवाया ही नहीं है, तो मेरे लिए क्या आया होगा? तो चलो अब देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। है और ऐसे पैकिंग भी इतना वो है। चॉकलेट जैसे लग रहे हैं। प्रोटीन बार्स हैं ये। और गाइज़, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको गिफ्ट पसंद ना हो। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी शक्ल, मेरा एक्साइटमेंट देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, बैग तक नहीं उतारा है लिटरली। और पहले बॉक्स खोल के देख रही हूँ कि इसमें क्या है। सो गाइज़, ये मेरे किसी चहेते, किसी वेल विशर ने मुझे गिफ्ट नहीं भेजा है। ये मुझे ब्रांड के साइड से आया है फॉर कोलैबोरेशन। तो जी हाँ, आप चाहो तो मुझे गिफ्ट ज़रूर भेज सकते हो, बिकॉज़ आई लव सरप्राइज़ेज़ एंड आई लव गिफ्ट्स। मेरा चेहरा, मेरी खुशी देख के आप सबको समझ आ ही गया होगा। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।